दोस्तों, आज हम आपको अल्मेरिया सेंट्रम से उत्तरेक तक की रेल यात्रा जो हम कर रहे हैं उसमें साथ रखने की कोशिश करेंगे। बहुत ही खूबसूरत शहर है। आज हम वहाँ अपने कुछ मित्रों के आमंत्रण पर जा रहे हैं और आमंत्रण भी सामाजिक आमंत्रण है, इसलिए आप हमारे साथ रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम अल्मेरिया सेंट्रम स्टेशन पर पहुंच गए हैं और ये इसके बाहर की जगह है जिसको हमारे यहाँ रेलवे रोड कहा जाता है। ये उस तरह की जगह है रेलवे रोड। यहाँ लोग आ रहे हैं, ये मार्केट है, ये चाय पानी की दुकानें हैं और अब हम रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। हम टिकट हमारे पास ऑलरेडी है, हम कार्ड आए हुए हैं और इसमें बस और जो भी हैं ट्रेन, ट्राम, मेट्रो, सबका एक ही कार्ड है। तो आज हम इसका देखेंगे कि किस तरह से सदुपयोग करते हैं, कहाँ सदुपयोग करते हैं, बस में करेंगे या कहाँ करेंगे। अब हम ट्रेन स्टेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। ये इसकी मेन एंट्री है और आप देखिए ये खुद ही खुल गया, सेंसर है। ये स्टेशन के अंदर की दुकानें हैं, जैसे हमारे यहाँ स्टेशन पर बूथ होते हैं, यहाँ भी स्टेशन के अंदर की दुकानें हैं। ये डंकिन है, यानी कि केक्स वगैरह मिलते हैं। और ये दुकान अल्बर्ट हाइन है। अगर हम इसे पढ़ेंगे तो लगेगा जैसे अल्बर्ट हीजेन, नहीं, ये हाइन है। और यहाँ आप देख रहे हैं तरह तरह की चीज़ें मिलती हैं और इससे यहाँ आप कुछ भी खरीदिए और फिर काउंटर पर आकर उसकी अदायगी कीजिए। तो ये यहाँ की खूबसूरती है। गंद कोई नहीं मिलेगा, किसी भी तरह का कूड़ा कचरा कहीं नहीं मिलेगा। और ये स्टेशन का हिस्सा है। इस स्टेशन के हिस्से में लोग घूमते हैं, जब वेट करते हैं। ये वेटिंग हॉल भी है। देखो मेरी पत्नी वेट कर रही है ट्रेन की, क्योंकि अभी ट्रेन आने में 20 मिनट हैं। हम वेट कर रहे हैं यहाँ ट्रेन की। और ये स्टारबक्स कॉफ़ी है, कॉफ़ी बड़ी मशहूर है। और यहाँ देखिए ये नौजवान लड़का संगीत चला रहा है, लोगों को अपनी धुन सुनाने के लिए, अपना गायन सुनाने के लिए। और उसका मकसद ये है कि लोग सुने, आते जाते लोग सुने। ये बेपरवाह है, इसको ये नहीं है कि कोई आकर खड़ा होगा, कोई ताली बजाएगा, कोई कुछ पारितोषिक देगा। इसका इन सब तमाम चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। बस इसने तो स्वांत सुखाए अपने संगीत को गाए रखना है। ये कॉफ़ी शॉप है, ये लिफ्ट है। और मज़े की बात यह है कि अगर मान लो, वैसे तो हमारे पास तो टिकट है, हमारा तो कार्ड बना हुआ है, पर अगर टिकट नहीं है तो आप यहाँ टिकट ले सकते हैं, रिचार्ज भी कर सकते हैं। और टिकट कोई ये नहीं है कि टिकट काउंटर कोई होगा, बस यही है। ये डस्टबिन है कि आप ये इसमें डालिए। ये लिफ्ट है। और आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, सभी ट्रेन्स का ब्यौरा यहाँ इसके ऊपर लिखा होता है कि कौन सी ट्रेन कब जाएगी, विदेशों में कौन सी ट्रेन जा रही है और कहाँ जा रही है। हमारी ट्रेन जो है ये उत्तरेक सेंट्रल की है, यानी कि 11:51 पर यहाँ से चलेगी और अब 11:38 हुए हैं। ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 है। यहाँ से जैसे अब ये आप देखिए, ये बहन को, लड़की को, इसने यहाँ टिकट किया और ये अंदर चली गई और फिर अंदर जाकर वो जो सीढ़ियाँ हैं उससे चढ़ गई और फिर ऊपर चली गई। अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, जानकारी लेनी है,
तो ये लिखा हुआ है इंफॉर्मेटिव। अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो हम आज यात्रा करेंगे और कोशिश करेंगे कि आप भी हमारे साथ यात्रा करें। वैसे तो हमारी ट्रेन को अभी 10 मिनट हैं, क्योंकि यहाँ ट्रेन ना जल्दी आती ना लेट आती, अपने समयानुसार आती हैं और फिर समयानुसार पूरे एग्जैक्ट, मान लो अगर 11:51 का टाइम है तो 11:51 पर ही आएंगी। और सवारियां भी जो हैं वो 11:50 के करीब इकट्ठी हो जाती हैं और वो फिर गाड़ी में बैठती हैं और 1 मिनट ही गाड़ी रुकती है और फिर गाड़ी रुककर फिर चली जाती है। अभी आप देखिए बच्चों की भी हो रही है चेकिंग, ये मेरी वाइफ ने भी चेकिंग की और इस तरह से अब हम चेकिंग कर रहे हैं। अब मैं खुद भी करूँगा चेकिंग और आप देखेंगे कि मैंने भी चेकिंग किया। और अब हम आगे बढ़े। ये हमारा, अब हम चढ़ेंगे इन स्वचालित सीढ़ियों से ऊपर और प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर हमारी ट्रेन आ रही है। अभी 10 मिनट हैं, 10 मिनट बाद आएगी, पर हम पहुंच जाते हैं क्योंकि हमें आदत है कि पहले पहुंचने की, तो पहले पहुंच जाएंगे। और इधर आप देखिए ये हाग सेंट्रल की ट्रेन है, मतलब हेग जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है और वास्तव में यहाँ की राजधानी, डिप्लोमेटिक राजधानी हेग ही है। और यहाँ हमारी ट्रेन आएगी, इस जगह, इस स्टेशन पर हमारी ट्रेन आएगी। और ट्रेन में ये लोग इंतज़ार कर रहे हैं रेलवे स्टेशन का। ये लिखा उत्तरेक्ट सेंट्रल, यानी कि 6 मिनट है अभी हमारी ट्रेन को आने में। और इसमें ये भी बताया कि ये ट्रेन कहाँ रुकेगी। ये नर्दन बूजुम, अलमेरे, म्यूजिक वाइक, हिलवर्सम और ये कोई और ट्रेन आई है और मुझे लगता है यही ट्रेन हमें लेकर जाएगी। ये कोई बाहर से ट्रेन आई है और यही ट्रेन हमें लेकर जाएगी। और ये Den Haag की ट्रेन आ गई। अब आप देखिएगा कितनी देर ये ट्रेन रुकती है यहाँ। ये Den Haag की ट्रेन है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर और ये उत्तरेक्ट सेंट्रल की ट्रेन है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। 2 तरह की ट्रेन है, एक इंटरसिटी ट्रेन है, ये डायरेक्ट आपको Den Haag लेकर जाएगी। और ये स्प्रिंटर है, यानी कि रुकते हुए, जैसे कि हमारे यहाँ पैसेंजर ट्रेन कहते हैं, ये ट्रेन इस तरह से जाएगी। मेरे ख्याल यही ट्रेन जाएगी। चलिए हम अंदर बैठते हैं। ये गेट खुला हुआ है और अब हम ट्रेन के अंदर बैठने जा रहे हैं। और ये ट्रेन का डिब्बा है, आप देखिए कितनी साफ़ सफाई है, दूर तक ट्रेन का डिब्बा है। और ये नज़दीक की वॉशरूम है, स्वचालित है, इनको दबाया जाता है बटन को, चल पड़ते हैं। इस तरह से ये पूरा का पूरा एक आनंद है जिसको यहाँ लोग पूरी तरह से एंजॉय करते हैं। हमारी ट्रेन चली जा रही है, रास्ते में मकान है। अब हम अलमेरे पोर्ट पर पहुँचेंगे। पोर्ट की स्पेलिंग इंग्लिश में तो PORT है, परंतु डच में POORT है। डबल O को यहाँ सिंगल O बोलते हैं। अलमेरे पोर्ट यानी कि समुद्र के साथ का इलाका, ये सब शहर नए बसे हुए हैं। समुद्र से निकालकर
ज़मीन को। और ये प्लानिंग कोई एक दिन की नहीं है, सैकड़ों साल पहले की प्लानिंग है कि धीरे धीरे उस समुद्र की जगह को चिन्हित किया गया, फिर उसमें मिट्टी भरी गई, घास लगाई गई, जानवर छोड़े गए, जानवरों ने उसको खूब, जिस तरह से हमारे यहाँ दुर्मत से कूटते हैं उस तरह से अपने खुरों से कूटा। और फिर तकरीबन 100 साल के अंतराल में ये शहर बने। ऐसे ही अल्मेरे शहर है और ऐसे ही ये अल्मेरे पोर्ट शहर है। आप देख रहे हैं कि पूरी ट्रेन जो चेयर कार है यहाँ पूरी तरह से, हम अगर अपने शब्दों में कहें तो छीड़ है, बहुत ही शांति है। एक बात मैं और मज़े की बताऊं कि कल हम रात को 1 बजे के लगभग बर्लिन से यहाँ पहुँचे। इस पूरे नीदरलैंड में 1 बजे के बाद कोई ट्रेन नहीं चलती, कोई वाहन रोड पर नहीं चलता, कोई हवाई जहाज 10 बजे से 6 बजे तक नहीं उड़ता, क्योंकि इनका मानना है कि ये पोल्यूशन फैलाते हैं, वॉइस पोल्यूशन है। और ये वॉइस पोल्यूशन जो है ये लोगों के जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, जो पर्यावरण है और जो पशु हैं, पक्षी हैं, उनके आराम को भंग करता है। इसलिए कोई भी इस तरह का वाहन जो कि शोर करता हो वो यहाँ नहीं आपको मिलेगा। एक दूसरी मज़े की बात ये है कि हमें यहाँ तकरीबन आज 1 महीना हो गया, पर हमें कहीं भी सड़क पर गाड़ी की हॉर्न की आवाज़ नहीं सुनाई दी। ना ट्रेन की कोई सीटी बजी, ना बस का कोई हॉर्न, ना मेट्रो का, ना गाड़ियों का। वैसे गाड़ियाँ कम हैं यहाँ, क्योंकि बड़े से बड़े लोग, छोटे से छोटे लोग, आम नागरिक, महिला, बच्चे सब साइकिलों पर ही चलते हैं। इससे ये होता है कि पर्यावरण का बचाव होता है। और आप यहाँ देखें कि जहाँ अन्य देशों में AQI 400-400, 500-500 तक पहुँच जाता है, यहाँ का AQI 15, 20, 25 तक है। यहाँ की मकसद ये है कि बहुत ही इन सब चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। और यही कारण है कि नीदरलैंड लगभग समुद्र तल से नीचे है। कभी आप रेलवे स्टेशन पर जाएं तो वहाँ पढ़ेंगे समुद्र तल से ऊंचाई, पर नीदरलैंड में समुद्र तल से नीचा है ये देश। तो और इन्होंने इस पानी का, समुद्र का पानी या बारिशों का पानी ना भरे, इसकी व्यवस्था आज नहीं, लगभग 500 साल पहले की थी। खूब नहरें मिलेंगी, खूब नदियाँ मिलेंगी। डरेंगे हम कि डूब जाएंगे। हम तो पानीपत के हैं तो हम तो समझते हैं कि थोड़ी भी बारिश हुई तो हमारे तो घर के चारों तरफ आसपास नदी नाले उफन जाते हैं। पर यहाँ की
आनंद ये है कि इन्होंने व्यवस्था की है, लगभग 500 साल पहले व्यवस्था की है। आप सोच सकते हैं कि 500 साल पहले की व्यवस्था। दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा कि नीदरलैंड हमारे हरियाणा जितना ही देश होगा, पर यहाँ की स्थिति ये है, और अमेरिका सबसे बड़ा देश है दुनिया का। अमेरिका खाद्य पदार्थों के निर्यातक के रूप में पहले नंबर पर है, जबकि नीदरलैंड पूरे विश्व में दूसरे नंबर पर है। ये बहुत ही एक विचित्र बात है, और विचित्र बात इस रूप में भी है कि यहाँ गायें सबसे ज़्यादा हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा है। और यहाँ पर दूध, मक्खन, पनीर, चीज़ इतनी मात्रा में है कि ये पूरी दुनिया को उसका निर्यात करते हैं। अब दूसरा स्टेशन आने वाला है कोई, और आप उस दूसरे स्टेशन को भी देखिएगा। गाड़ी धीमी हो गई है, इसलिए लगता है कि दूसरा स्टेशन कोई आने वाला है। और मज़े की बात यह है कि गाड़ी के अंदर ही, हर गाड़ी के अंदर वाईफाई होता है। तो हमारे जैसे लोगों को तो और सहूलियत हो गई कि हम इस वाईफाई का भी पूरी तरह से इस्तेमाल करते हैं अच्छी चीज़ों को बनाने में, अच्छी जानकारियाँ जुटाने में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अब हम हिल्वर्सम स्टेशन पर पहुँचे हैं, और आप देख सकते हैं कि ये स्टेशन बहुत ही खूबसूरत है। लोग चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं। अब हम अपने गंतव्य स्टेशन उत्तरेक्ट में दाखिल हो रहे हैं। उत्तरेक्ट एक बहुत ही ऐतिहासिक शहर है, और हर दृष्टि से, न केवल व्यापारिक दृष्टि से, वास्तव में ये शिक्षा का केंद्र है। यहाँ अनेक यूनिवर्सिटीज़ हैं, जहाँ न केवल यहाँ के अपितु विदेशों के भी विद्यार्थी पढ़ते हैं। अब हम उत्तरेक्ट सेंट्रल में आ गए हैं, और अब हम बाहर निकलेंगे। ये ज्वाले की ट्रेन के लिए खड़े हैं लोग। ये हमारी ट्रेन है जिससे हम उतरे हैं, और अब हम बाहर की तरफ जा रहे हैं। वैसे गाड़ियाँ यहाँ पंक्चुअल हैं, पर यहाँ ये भी रखा जाता है कि मान लो गाड़ी के चलने का टाइम हो गया और दूर से कोई आदमी चला आ रहा है भागा हुआ, तो उसे हताश नहीं करते हैं, उसके इंतज़ार करते हैं, और फिर जब वो आ जाता है तो फिर उसको गाड़ी में बिठा लेते हैं। ये सबसे मज़ेदार बात है। अब हम सीढ़ियों से ऊपर चढ़ेंगे।
और फिर हमारी एक बहुत ही अच्छी दोस्त मोर्गाना सिंथॉन हमको लेने के लिए आई है। एक हमारे बड़े ही अच्छे साथी हैं, यद्यपि वो ईरान से हैं, सुसान। आज उन्होंने हमारा लंच रखा है, हम उनके यहाँ लंच करेंगे और फिर हम निकलेंगे अपना घर ही कहना चाहिए, अल्मेरे, और वहाँ से हम कल फिर निकलेंगे एक और कस्बे में। हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने हमें कल फिर लंच पर इनवाइट किया है, हम चलेंगे। देखिए, पूरी दुनिया हमारा घर है। ये सीढ़ियाँ हैं, हम सीढ़ियों से भी चढ़ सकते हैं। ये एक्सकलेटर है, इससे भी हम चल सकते हैं। उतरेक स्टेशन बहुत बड़ा स्टेशन है, तकरीबन यहाँ 8-10 प्लेटफॉर्म हैं। तो हम भी चढ़ गए। यहाँ के रेलवे स्टेशन कई मंजिला होते हैं, कुछ ट्रेन नीचे से चलती हैं, कुछ ट्रेन ऊपर से चलती हैं। और ये रेलवे स्टेशन है, मुख्य रेलवे स्टेशन है, अल्बर्ट हाइन है। हमें संभवतः स्टारबक्स उधर है, और हमारी मेज़बान हमारी मित्र मेज़बान हमें लेने के लिए यहाँ आने ही वाली है, शायद आ चुकी है, क्योंकि हमने उन्हें 1 बजे का टाइम दिया था, ये सोचकर कि ट्रेन 1 बजे पहुँचेगी, पर ट्रेन पहले पहुँच गई। ये अच्छी बात है, ट्रेन पहले पहुँच गई। हम थोड़ा सा घूम लेंगे, देख लेंगे। मैंने जैसे कहा ना कि यहाँ समय का बड़ा ख्याल रखा जाता है, समय को गंवाया नहीं जाता। 12 बजे का मतलब है 12 बजे, 1 बजे का मतलब है 1 बजे, 1:30 बजे का मतलब है 1:30 बजे। इस तरह से यहाँ के समय हैं, और वहाँ होंगे। चलिए हम चलते हैं। स्टेशन के अंदर ही ये बैठने की जगह बनी हुई है। ये खाने की दुकानें हैं, फ्रेश फूड कोर्ट, और दूसरा सामान भी यहीं मिलता है। बहुत मज़े की बात है, हर तरह का सामान आपको यहाँ मिलेगा। ये सीढ़ियाँ हैं, देखिए यहाँ की। ये सोवेनिर्स हैं, सोवेनिर्स की दुकानें हैं। ये जब कोई ट्रेन आती है तो ऊपर चढ़ना है, तो इससे चढ़िए, और अगर ट्रेन नीचे है तो यहाँ से उतरने की जगह है। आप रेस्ट करना चाहते हैं तो रेस्ट कीजिए। किताबें भी रखी हैं, किताबें ख़रीदना चाहें या पढ़ना चाहें, दोनों स्थितियाँ ही हाँ हैं। आप किताबों को पढ़ें भी, देखिए कितना बड़ा स्टेशन है। तकरीबन अगर मैं यूँ कहूँ कि होगा 1 किलोमीटर लंबा स्टेशन तो होगा ही होगा। ये भी बाहर निकलने की जगह है। फिर यहाँ खाने पीने की दुकानें हैं। यहाँ के लोग भी बड़े खान पान के शौकीन हैं, पर इनका खान पान हमारे से अलग है।
एल्बर्ट हाइन, जैसे मैंने कहा एल्बर्ट हाइन की दुकान है। और ये निकलने का रास्ता है। तो हमने आज ट्रेन का सफ़र किया, शायद आपको भी पसंद आया होगा। और हम इस ट्रेन के सफ़र में अपने तमाम लोगों को शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं उत्तरेक्ट से। मैं उत्तरेक्ट, नेदरलैंड्स से।